नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं कबीर दास की साखियों की व्याख्या। इसके 5 भाग हम कर चुके हैं। आज हम इसका भाग 6 करेंगे। कबीर दास निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं और वह ये मानते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, नाशवान है। हमें मोह माया को त्याग करके मानव शरीर को ईश्वर भक्ति में अगर हम लगाएंगे तो ही निर्गुण ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए इन्हीं प्रकार के विचारों से गुथी हुई इनकी साखियों की व्याख्या हम आज प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहा गर्बियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवसचारी खंखर भये पलास। कबीरदास जी नश्वर शरीर के बारे में बताते हैं कि कहा क्यों गर्व करें, किस लिए हम घमंड करें, किस पर, अपने शरीर पर। इस जीवन की आस, कि इस जीवन की कोई आस नहीं है। हमारा जो जीवन है ये कितने दिनों का है, कितने समय तक हम जीवित रहेंगे, ऐसा हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारा जो शरीर है ये नाशवान है, नश्वर है और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम इस पर क्यों गर्व करें, क्यों घमंड करें, क्यों हम जब हम युवा अवस्था में होते हैं तो हमें अपनी शक्ति पर गर्व होता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे टेसु फूले, टेसु यानी पलाश, ये पौधे का नाम है जिस पर फूल लगते हैं। टेसु यानी पलाश पर फूल दिखते हैं कितने दिवस जारी, 4 दिन के लिए फूल दिखते हैं, अर्थात बहुत ही कम अवधि के लिए या कम समय के लिए टेसु के फूल लगते हैं, पलाश के फूल लगते हैं। उसके पश्चात वो भी खंखर हो जाते हैं। खंखर का मतलब है सूख जाना, वो भी सूख जाते हैं। क्या सूख जाते हैं? पलाश कि जो पलाश के फूल हैं, टेसु के फूल हैं, पलाश के जो फूल हैं वो भी थोड़े दिन के लिए ही सुंदर दिखाई देते हैं और उसके बाद वो सूख जाते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन का जो सौंदर्य है, जो युवा अवस्था है, वो स्थायी नहीं है। उन पलाश के फूलों की भांति एक दिन वो भी सूख जाएगी। अर्थात हमारा जीवन क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है। तो हमें अपने जीवन पर कभी भी, हमें अपनी शक्ति पर कभी भी, या हमें अपने शरीर के सौंदर्य पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नश्वर है, नाशवान है। आगे क्या कहते हैं? यहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दिवस के व्यवहार को झूठे रंगीन भूल। यहाँ पर कबीर फिर से फूल का उदाहरण देते हैं, क्योंकि फूल कुछ दिनों के लिए जब खिलता है तो सुंदर दिखता है, लेकिन उसके पश्चात वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ सेबल, सेबल यानी सेमल, ये भी पौधे का ही नाम है। सेमल के फूल का उदाहरण देते हैं कि यह ऐसा संसार है, कि ये संसार कैसा है? सेमल के फूल के समान ये संसार है। जैसे सेमल का फूल बाहर से चटक और सुंदर दिखाई देता है और कुछ दिनों के पश्चात वो समाप्त हो जाता है, वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि संसार भी उसी प्रकार सेमल के फूल की भांति हमें चमकदार दिखाई देता है, आकर्षित दिखाई देता है। इसीलिए हमें दिन 10 के व्यवहार को, कि हमारा जीवन 10 दिन का है, थोड़े समय का है, नाशवान है, हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस थोड़े समय के व्यवहार को, जो हमें थोड़े समय के लिए जीवन मिला है जीने के लिए, उसे हमें झूठे रंगों में, झूठे यानी जो दिखावा है, रंगीन, जो रंगीन चटकीली मोह माया है, हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। मोह माया, संसारिक जो मोह है, संसारिक जो आकर्षण है, उसमें पड़कर हमें अपने थोड़े समय के जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ईश्वर की भक्ति में हमें अपना जीवन लगाना चाहिए। संसारिक मोह माया में हमें अपना जीवन समाप्त नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे सेमल का फूल ऊपर से सुंदर दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, उसी प्रकार ये संसारिक आकर्षण हमें आकर्षित तो करते हैं, लेकिन इनका जो परिणाम है वो कुछ भी नहीं निकलता। हमारा जीवन इसी संसार में भटकते भटकते एक दिन समाप्त हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? कबीर हरि की भक्ति बिन
धीगी जीवन संसार, धुआं केरा धोल हर जात न लागे बार। कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं? हरि यानी ईश्वर की भक्ति के बिना, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उनकी भक्ति के बिना धीगी है, क्या है? धिक्कार है। जो जीवन है इस संसार में, जीवन यानी जीवन, जो संसार में जीवन है, इस जीवन में हमने संसार में आकर जन्म लिया और इस जन्म लेने के पश्चात अगर हमने हरि की भक्ति नहीं की तो हमें उस पर धिक्कार है, ये हमारा जन्म बेकार है। इसीलिए हमें जन्म लेने के पश्चात ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। हमारा मन संसारिक मोह माया से हटकर केवल ईश्वर को प्राप्त करने में लगा रहना चाहिए। धुआं केरा धोल हर, धुआं यानी जो धुआं, जैसे लकड़ियों को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है और उससे क्या बन जाता है? धोल हर, धोल धवल ग्रह बन जाता है। एक तरह का कहें कि सफ़ेद जब धुआं इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या है? धवल ग्रह यानी केवल भटकाना, जो हमें धुआं दिखता है वो आकर्षित लगता है लेकिन उसका वास्तविकता उसकी कुछ नहीं है, वो नष्ट हो जाता है और उसे जात न लागी। जात न यानी नष्ट होते हुए नहीं लगती, बार यानी देर या समय। अगर धुएं का घना बादल बना हो और हल्का सा भी हवा का झोंका आए तो वो बादल समाप्त हो जाता है। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो उसी धुएं के बादल के समान है या धवल ग्रह के समान है, जिसे जात न जाते हुए नहीं लगेगी देर, या उसे नष्ट होने में कोई समय नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमें संसारिक मोह माया का त्याग करके ईश्वर भक्ति में अपने जीवन को लगाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी? कुल खोया कुल उबरे, कुल राखो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रया समाई। यहाँ कबीरदास जी अहम के भाव का त्याग करने को कहते हैं और ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी पहचान बनाए रखोगे तो तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। कुल खोया, कुल यानी जो हमारी पहचान है, कुटुंब है या पहचान है। खोया, खोने से ही कुल उभरता है। हमारी पहचान अगर हम खो देंगे तो ही हमारी पहचान बनेगी। कैसे पहचान खो देंगे? कि हम अपनी पहचान किससे करें? अपने ईश्वर से। अगर हम कुल राख्यो, अगर हम अपनी पहचान से बंधे रहेंगे तो कुल नष्ट हो जाएगा। अगर हम किसी विशेष कुटुंब से, विशेष पारिवारिक पहचान से बने रहेंगे तो वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। राम निकुल, राम कौन? निर्गुण निराकार ईश्वर तो निकुल है, बिना किसी कुल से बंधे हुए। वो निर्गुण निराकार हैं और सबके राम हैं। उनके कुल से तुम भेंट लो, तुम उनके परिवार से, उनकी पहचान से तुम भेंट लो यानी मिलो, उन्हें अपना लो। किसको? निर्गुण निराकार ईश्वर को, जिनका कोई कुल नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई पारिवारिक बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, उनसे तुम भेंट करो। उनमें सब कुल, संपूर्ण संसार उनमें रहा है, समाया हुआ है। अर्थात संपूर्ण संसार किसमें समाया हुआ है? निर्गुण निराकार राम में। तो तुम अपनी पहचान को छोड़कर राम की पहचान को अगर अपना लोगे तो ही तुम्हारी पहचान बन पाएगी, क्योंकि सारा संसार उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान का त्याग करके ईश्वर के साथ रमने पर बल देते हैं कि अगर हम ईश्वर में सम्मानित हो जाएंगे तो हमारी पहचान अपने आप ही संसार में बन जाएगी। हमें ईश्वर भक्ति के लिए लेकिन अपनी पहचान, अपनी व्यक्तिगत पहचान का त्याग करना होगा। तो यहाँ संसारिक मोह माया का त्याग और ईश्वर भक्ति पर बल दिया है। आगे क्या कहते हैं? कबीर नाव जर्जरी, कूड़े खेवण हार, हल्के हल्के तिरी गए, बूढ़े तिनी सिर भार। यहाँ कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी जो नाव है, जीवन रूपी जो कश्ती है, वो कैसी है? जर्जरी है। जर्जर यानी टूटी फूटी सी। कूड़े का मतलब है अज्ञानी। अज्ञानी कौन है? खेवणहार, चलाने वाले।
और उसे चलाने वाले कौन है? अज्ञानी है। यानी जीवन रूपी जो नाव है वो टूटी फूटी है, जर्जर हो चुकी है, टूटी फूटी है, और उसको चलाने वाले भी, उसको खेने वाले भी कैसे हैं? अज्ञानी हैं। और हल्के हल्के, हल्के हल्के यानी जिनमें भार कम था। भार कम किस में है? जो संसार की मोह माया से बंधे हुए नहीं है, संसार के मोह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो तिरी गए, तैर गए, उसको लेकर पार निकल गए जीवन रूपी महासागर से। बूढ़े, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। डूबे कौन? तिनी, वे लोग जिनके सिर पर भार है, जिनके सिर पर बोझ है। क्योंकि ये तो हमें पता है कि जब पानी में तैरते हैं तो अगर कम वजन है तो वो तैर जाएगी वस्तु, और अगर बोझ होगा, भार होगा, तो वो वस्तु डूब जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि संसार रूपी सागर को कौन पार लगा सकता है? जिन्होंने मोह माया का त्याग कर दिया है। और जो मोह माया में फंसे हुए हैं, जिन्होंने मोह माया को अपने सिर पर बोझ बनाकर धारण किया हुआ है या इसी मोह माया में उलझे हुए हैं, वे लोग, तिनी यानी वे, बूढ़े, बूढ़ गए मतलब डूब गए, वो लोग डूब गए जिनके सिर पर मोह माया का भार है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि हमें अपने मन का जो वास्तविक, हमारा जो मन का भाव है वो ईश्वर के प्रति होना चाहिए, ना कि संसारिक मोह माया के प्रति। अगर हमें इस जीवन रूपी सागर को पार करना है तो मानव शरीर रूपी जो नौका है उसको कैसे हमें ज्ञान की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण है, टूटी फूटी है। क्यों टूटी फूटी है? क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, वो मोह माया में उलझी रहती है। और अगर हम इसी तरह मोह माया में उलझे रहेंगे तो हमारा डूबना तय है, हमारा डूबना निश्चित है। तो हमें जीवन रूपी सागर को पार करने के लिए मोह माया का त्याग करना ही होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ रही है। बाकी जो कबीरदास की व्याख्या हम कर चुके हैं उसका मैं जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो व्याख्या कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस जैसे ही मैं आपको भेजूं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।